बुरा बनो तभी सफल बनोगे। ये श्री कृष्ण कहते हैं कि लाख बुरे हैं हम पर, तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और इच्छा वक्त आ गया है। चांद उतरना गया है, सूरज ढलता गया है। ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया है। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारे, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारे। आज का यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इस पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त में आपकी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत में ले जा, और एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उसी डाली पर कोई कांटे नहीं थे और सबको काटना बहुत ही आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो बहुत ही बुरे कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ पे तो पास में भी जाना नहीं सोची। आखिर मैं अपने हाथों से कांटों का क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, ना थोड़ा काम अच्छा होता है, ना उसको ज़्यादा डेवलप्ड किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है। आम तौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसकी अपनी बात मनवाने के लिए पकड़कर बेलने हैं और लास्ट में उसके ही मानना पड़ता है जैसा लोग उसके मानवाना करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरे मानना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर अपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो सभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर भी चाहे लोग अपने टेढ़ा बोले या बुरा बोलो, पहला चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि अब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपके लोग कुछ भी बोले, आप कितना भी बुरे हो बोले, उतना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्ध मानो, लेकिन आप अगर देख लोगे तो ना अपने लाइफ में पलट कर तो कम से कम आपके किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बात बताए कि जो ज़िंदगी जी रहे हैं वे ना आपके बाबू का नाम है और मिली है टोनी के नाम पर मिली है।
और ना रानी के नाम पर मिली है ये जिंदगी है आपकी, वे आपके अपने खुद के नाम से मिली है। ये हमारे बाप के नाम से की भी नहीं है, उनके अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना उसका नाम है। हजारों इंसान हैं इस दुनिया में, आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टाग्राम में से सर्च मार कर तो देखते होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है? योर क्वेश्चन और उसकी तब तक रही रहती है जब तक आप किसी और से अपडेट होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लगा जाओगे। जिस टाइम पर अपने यस और नो वाले डिस्कशन में गिव अप का दिया ना हो, उसी टाइम आपकी जो यूनिवर्सिटी है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपके खुशी नहीं है और वे आपके नज़र में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाया बोल दिया दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेगा, बुरा बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, तो आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं। आपका गलत है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हैं कि आप जो डिस्कशन है ना हाँ बोलने का है और ना बोलने का, वे टोटली आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आग में कूदने के बोलेगा तो कूद जाओ, क्या नहीं कूदोगे तो ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो आपको अलाउ करना होगा, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल के आई है कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो तो उसी प्रॉब्लम में नहीं है, जैसे चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचते होंगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दो। दूसरों को फालतू के कामों में के लिए टाइम वेस्ट करना बंद करो दोगे। आपको ये लाना है, ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अलग इंसान मुझे गलत सोचने या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ोसी के साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के को ना में और ना कोई हाँ में बदल देता है। और आप बदले आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाला का काम निकल जाता है। वे अपना फायदा के लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ही ज़रूरी है भाई।
नहीं तो खड़े खड़े दिख जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रखोगे तो ना किसी के लिए तो वे आपके लिए ही नुकसान बनेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्ट कनेक्शन जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना जरूरी नहीं है कि अलग व्यक्ति कुछ भी बोल जाए आप आंख बंद कर उस पे भरोसे करते जाओ। आप ये देख लोगे कि अगर व्यक्ति का नुकसान होता है तो आपके साथ हुए तो रुकता हमारे साथ है। अगर मैं ठीक उसके वैसा ही करने हो तो बोलता जैसे वे मुझे करने को बोल रहा है तो क्या हो, वे भी मानता है मेरी बात। क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा ही करने में किसी का कोई हाइट तो नहीं कर रहा है। मेरी इज्जत की वे वाट नहीं लग रही है। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो तो हर पहलू की ठीक में चेक कर लूँ। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अलगे बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार इच्छा बनने की चक्कर में या अपने रिश्ता बनाने के चक्कर में गलत को कभी सही बनाते लगते हैं और इच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ना ऐसा बोल रहा है, ना वे किसी को भी जाकर बोलता है होगा हमारे बारे में ये नहीं सोचेंगे। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलने, और अगर चीज़ कोई गलत है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कहता हूँ कि अच्छे को दूसरे को अच्छाई और बुरे को दूसरे में बुराइयाँ नहीं नज़र आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले तो टेढ़ा बोले तो उसके बातों को नहीं बल्कि खुद के अपने ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहो दूसरों को नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए, और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बना। कोई वजह से हर कोई इच्छा बन जाता है। एक चीज़ को दिमाग में हमेशा याद रखना, ऐसा कुछ ज़रूरी करना कि जिससे दुनिया में देश के नाम हो जाए और देशों में आपका नाम हो जाए। अगर ये कहानी को आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन की आग लगी हो दिल में, तो सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।